औरंगज़ेब बड़े गुस्से से सैफ़ी के पास आता है, उसको कहता है कि अगर मुझे ऐसी कोई भी खबर मिली ना कि तुमने हमारे साथ हेरा-फेरी की है, देख लेना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम मुझे शाज़िया जैसा मत समझना जो तुम्हारी बातों में आके अपना काम ख़राब कर लेगी। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा और मैं आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरता। ये बात तो तुम अपने ज़हन में बिठा के रखना। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारी इन बातों पे यकीन कर लूँ। लेकिन जैसे ही वो उसको सारी बात हूबहू वैसे ही बताता है जैसे इन लोगों ने रमीज़ ने और इसने आपस में की थी, तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये बात तुम्हारे तक पहुंची तो पहुंची कैसे। जिस पर सैफी इसको कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैं बहुत पहुंचा हुआ अमिल हूँ। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात की खबर ले सकता हूँ। जिसको सुनकर वो कहता है कि बस ये बात तो तय है कि मैं तुम्हें जितने पैसे दूंगा वहाँ से अपना मुकम्मल सफाया करो और कभी हमारी ज़िंदगियों में वापस कदम मत रखना। लेकिन जी आप देखेंगे वो शाज़िया से जाके बात करता है कि ये सैफ़ी जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहा है। भाई गुड्डी को ढूंढने का इतना बड़ा नुकसान हमें हो जाए, मैं तो सरासर ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन गुड्डी बेचारी का कोई हाल नहीं रह गया। रमीज़ उसको कहता है कि तुम्हारी वजह से हमने बहुत सी ज़िल्लतें उठाई हैं और देख लेना कि तुम्हारा ऐसा हश्र करूँगा कि तुम याद रखोगी जिसके पीछे तुम ये सब कुछ कर रही हो वो पता नहीं किधर है। नासिर की बात की जा रही है, हालांकि नासिर बेचारा गुड्डी के पीछे दरबदर ख्वार हो रहा है और कभी इधर और कभी उधर जा रहा है, लेकिन उस बेचारे को गुड्डी की कोई खबर नहीं मिल रही है। लेकिन अनकरीब ही स्वीटी ऐसा हालत करने वाली है इन लोगों का कि ये लोग याद रखेंगे जो जो लोग स्वीटी यानी गुड्डी के खिलाफ थे और उसके साथ ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, उनका ऐसा हश्र होने वाला है कि बस ज़माना देखेगा। फिलहाल आप देखेंगे कि सैफ़ी बार बार पैसे की डिमांड कर रहा है और उसकी डिमांड्स दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और इस चीज़ का अंदाज़ा शाज़िया को भी हो रहा है। लेकिन शाज़िया एक ही बात पर अटकी हुई है और कहती है औरंगज़ेब और कुछ नहीं, बस आमिल बाबा को यहाँ पे बुलाइए और देख लीजिएगा कि घर के सारे काम किस तरीके से हैंडल होते हैं। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हर चीज़ को खुद ही हैंडल कर लेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ये काम कर दिया ऐसा ना हो कि हमें मुश्किल पड़ जाए और हमें सारी ज़िंदगी जेल में चक्कियाँ पीसनी पड़ जाएं। बहुत परेशान हो चुकी है शाज़िया और शाज़िया कहती है कि बाबा जी आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है, मुझे पता है कि गुड्डी का पता आपकी वजह से मिला है, इसलिए मज़ीद परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बिला फ़िक्र हो जाइए, आपको आपका हिस्सा मिलकर रहेगा। औरंगज़ेब हिस्सों से तंग आ चुका है और कहता है कि तुमने तो ऐसे जैसे खैरात का कोई ऑफिस खोल लिया है, कभी किसी को कुछ हिस्सा मिल रहा है और कभी किसी को कुछ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कितने बटोरे करके आखिर हमारे पास क्या आएगा। जिस पर शाज़िया कहती है कि अपनी जान बख्शी के लिए ये सब कुछ करना जायज़ है, इसलिए मैं ये सब कुछ करना चाहती हूँ, आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। अब ये मामला मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन बेसूद कुछ हाथ नहीं आया। आपके ऊपर भी रह के देख लिया लेकिन अब नहीं। अब गुड्डी को मैं अपने तरीके से ट्रीट करूँगी और इसका जो हश्र करना है मैं अपने तरीके से करूँगी। मैं किसी पे कोई यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि गुड्डी के साथ अब जो करना है सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ही पता है, इसलिए किसी पे यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है, क्योंकि गुड्डी की जान लेना ही ज़रूरी है। औरंगज़ेब कहता है कि इन सब कामों में जल्दी मत करना। शाज़िया के तो वारे न्यारे हो जाते हैं जब उसको खबर मिलती है कि गुड्डी मिल चुकी है। सब हैरान हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। औरंगज़ेब कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, बस इस गुड्डी को जल्द अज जल्द ख़त्म करना होगा और ये किस्सा तमाम करना होगा, क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ इन सब बातों से और ये सब चीज़ों के भागने से। जिस पर शाज़िया उसको कहती है कि हमें अभी थोड़ा सब्र करना होगा, अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो मामला हम पर ही ना आकर पड़ जाए, इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं चाहती। सैफ़ी कहता है कि जो सबूत मेरे पास है ना, अगर वो आगे चले गए तो यकीन मानना कि आप लोगों का बहुत बुरा हश्र होगा।
और ये सब कुछ मेरे इल्म की वजह से ही हुआ है कि जो गुड्डी का मिलना है, मैंने ही अपने इल्म शुरू किए हुए हैं और पढ़ाइयाँ शुरू की हुई हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। जिसको सुनकर औरंगज़ेब कहता है कि तुम्हें तुम्हारा हिसाब मिल जाएगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, और बार बार इस तरीके से जतलाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि तुमने ये सब कुछ किया है। ये सब कुछ रमीज़ ने किया है और उसको ही क्रेडिट जाता है, इसलिए अभी फ़िलहाल तुम्हें खामोश रहना होगा। नासिर कहता है अगर गुड्डी गई तो गई कहाँ। वो सैफ़ी के पास जा पहुंचता है फिर से, क्योंकि सैफ़ी उसकी कॉल अटेंड नहीं करता, और वैसे ही जहाँ पर जाता है तो सैफ़ी उससे मिलने से इनकार कर देता है और बहाने पे बहाने बनाने लग जाता है कि मुझे ये मसला हो गया तो मुझे ये मसला हो गया, जिसकी वजह से नासिर को शक नहीं बल्कि यकीन हो जाता है कि गुड्डी के साथ जो कुछ हो रहा है वो इन लोगों का किया धरा है। और वो साफ साफ कह देता है कि अगर मुझे गुड्डी ना मिली तो सैफ़ी तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि तुम याद रखोगे। जिसको सुनकर सैफ़ी कहता है कि फजूल की धमकियाँ किसी और को देना, तुम मेरे टुकड़ों पर पलने वाले आज मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आती है। अगर गुड्डी को बचाना चाहते हो ना तो जाओ जाकर अपनी बहन से बात करो, क्योंकि वही उसको मारने पर तुली हुई है। मुझे अंदर लाने की इन सब कामों में कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो सिर्फ उन लोगों की मदद करना चाह रहा था, इसलिए मैं उन लोगों को ये कह रहा था, क्योंकि बार बार वो मुझे इस कदर तंग कर रहे हैं कि मुझे गुड्डी का पता चाहिए, ताकि गुड्डी मिल जाए और वो लोग उसको ख़त्म कर दें। मुझे अंदर लाने की किसी मामलात में कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत परेशान हो चुकी है शाज़िया और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ये काम कर दिया, ऐसा ना हो कि हमें मुश्किल पड़ जाए और हमें सारी ज़िंदगी जेल में चक्कियाँ पीसनी पड़ जाएं। बहुत परेशान हो चुकी है शाज़िया, और शाज़िया कहती है कि बाबा जी आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है, मुझे पता है कि गुड्डी का पता आपकी वजह से मिला है, इसलिए मज़ीद परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बिला फ़िक्र हो जाइए, आपको आपका हिस्सा मिलकर रहेगा। औरंगज़ेब हिस्सों से तंग आ चुका है और कहता है कि तुमने तो ऐसे जैसे खैरात का कोई ऑफिस खोल लिया है, कभी किसी को कुछ हिस्सा मिल रहा है और कभी किसी को कुछ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कितने बटोरे करके आखिर हमारे पास क्या आएगा। जिस पर शाज़िया कहती है कि अपनी जान बख्शी के लिए ये सब कुछ करना जायज़ है, इसलिए मैं ये सब कुछ करना चाहती हूँ, आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। अब ये मामला मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन बेसूद कुछ हाथ नहीं आया। आपके ऊपर भी रह के देख लिया लेकिन अब नहीं। अब गुड्डी को मैं अपने तरीके से ट्रीट करूँगी और इसका जो हश्र करना है मैं अपने तरीके से करूँगी। मैं किसी पे कोई यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि गुड्डी के साथ अब जो करना है सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ही पता है, इसलिए किसी पे यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है, क्योंकि गुड्डी की जान लेना ही ज़रूरी है। औरंगज़ेब कहता है कि इन सब कामों में जल्दी मत करना।